Assalamualaikum everyone. I hope all of you people are doing good, and as you know that we have started the economy series over here, and today is the second lecture of our economy series actually. ठीक है, सेकंड लेक्चर जो हमारा है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने इकोनॉमिक्स को देखा था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने एक टॉपिक उठाया था दैट वाज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, जिन्हें हमने कहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किस किस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है वो हमने देखा था। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस करती है। उसमें हमने देखा था अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमने देखा था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमने देखा था, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। तो ये तीन प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से एक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी आज हम देखने वाले हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं किसी भी इकोनॉमी में वो कौन कौन सी होती हैं। सो first of all, I welcome you all on the channel of KS Wala, and today's topic will be central problems of the economy. So before starting the central problems of the economy, आपको पता होगा बेटा कि जब हमने परसों देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो किस वजह से होती है, तो हमने देखा था वहां पे जो हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती है, ठीक है, जो हमारी वांट्स है दे आर अनलिमिटेड इन नेचर, जिसकी वजह से इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस करती है। दूसरा हमने देखा था ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। एंड थर्ड हमने वहां पे देखा था कि जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं बेटा दे आर स्केयर इन नेचर, यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केयर होते हैं। आपको हमेशा अपने रिसोर्सेज जो है वो कम लगते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि जो ये तीन चीजें हैं या ये तीन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन चीजों की वजह से क्या होती है, क्रिएट होती है। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी होता क्या है। जब हमने परसों बात की थी तो मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है कि आप कैसे ऑल्टरनेटिव यूज को चूज करते हो, यानी जो पीस ऑफ लैंड आपके पास है या जो रिसोर्स आपके पास है बेटा, उस रिसोर्स को आपको क्या करना था, एफिशिएंटली यूज करना था। उस रिसोर्स को क्या करना था आपको, उस रिसोर्स को आपको बेस्ट वे में यूज करना था। और उस बेस्ट वे में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे चूज करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। और हमने कहा था कि इसी चूज करने की वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई कि अगर मैं यहां पे जो डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, एज डिस्कस्ड अर्लियर एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमने कल देखा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो तीनों चीजें हमने अभी देखी कि इन तीन चीजों की वजह से क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फर्स्ट इज द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। What to produce, how to produce and for whom to produce। तो इसका मतलब थ्री प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इकोनॉमी में, ये आपको याद रखना है। तीन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं इकोनॉमी में। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन सी चीज मुझे प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब ऐसे समझ लो बेटा, जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आपकी डे टू डे लाइफ से लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल एक ए पर्सन है, ठीक है, और ये ए पर्सन क्या कर रहा है, ये ए पर्सन फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो वो फेस करता है कि कौन सा बिजनेस मैं खड़ा करूं, कौन कौन सी चीजें मैं प्रोड्यूस करूं, किस चीज का मैं क्या करूं, किस चीज को मैं सेल आउट करूं, किस चीज को मैं प्रोड्यूस करूं, उसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है बेटा। दूसरी प्रॉब्लम जो आपकी है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। लुक, अगर कोई पर्सन ए है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इसके पास फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है।
तो पहली प्रॉब्लम इसमें क्या फेस करनी पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि इस पीस ऑफ लैंड पे मैं क्या प्रोड्यूस करूं। क्यों? क्योंकि इस रिसोर्स के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे एग्जांपल मैं आपको कश्मीर की दूं, जब कश्मीर में आज से 10 साल पहले जो भी हमारे पास लैंड था, उस लैंड में हम क्या करते थे, राइस को यील्ड करते थे। मेनली जनरली 90% लैंड जो यूज किया जाता था दैट वाज फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस ऑफ, या हम कह सकते हैं यील्डिंग पर्पस ऑफ द राइस ओनली, ठीक है। बट टाइम के गुजरने के साथ साथ हमने क्या किया, हमने उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए अगर आप देखो तो 60-70% जो लैंड है उसे हमने कन्वर्ट किया इनटू ऑर्चर्ड्स, चाहे वो आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स हो, चाहे वो आपके कोई और ऑर्चर्ड्स हो। वाई? बिकॉज दैट इज रिसोर्स। जो लैंड था आपके पास, जहां से आप पहले राइस को यील्ड करते थे, अब आप उसे ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हो। और उस ऑल्टरनेटिव यूज करने से क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने उसका बेस्ट सूटेबल यूज किया, या बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज हमने ढूंढा उसका। तो हमने उसे किस में कन्वर्ट किया, ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट किया। दैट्स व्हाई फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्यों? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं आपके रिसोर्सेज के, उन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से आपको पहले चूज करना पड़ता है कि कौन सी चीज मैं प्रोड्यूस करूं इस पर्टिकुलर रिसोर्स से। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस। अब जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक पीस ऑफ लैंड को हमने क्या किया बेटा, इसी पीस ऑफ लैंड को हमने जो है कन्वर्ट करा, इस पीस ऑफ लैंड को हमने ऑर्चर्ड में कन्वर्ट करा। और ऑर्चर्ड में कन्वर्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं इसे एप्पल ऑर्चर्ड बनाता हूं, ठीक है। अब इन एप्पल्स को कल्टीवेट करना है ना, इन एप्पल्स को यील्ड करना है, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट, आप कैसे यील्ड करोगे। सेकंड प्रॉब्लम इज फेस्ड, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज प्रोड्यूस करोगे। कौन सी चीज प्रोड्यूस करने का मतलब ये रिसोर्स आपके पास है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने बोला, ठीक है, कि रिसोर्स है आपके पास, और इस रिसोर्स का जो पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, तो आपने पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व की कि आई हैव टू प्रोड्यूस द एप्पल्स, मुझे क्या करना है, एप्पल्स को प्रोड्यूस करना है। दूसरी प्रॉब्लम हाउ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एप्पल्स के लिए मुझे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। मुझे उसके लिए क्या चाहिए, मुझे उसके लेबर्स चाहिए। मुझे उसमें क्या चाहिए, मुझे उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे ट्रैक्टर्स चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस चीज का। सो हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस को आप सॉल्व कैसे करते हो, आप देखते हो कि टेक्निक्स मुझे कौन सी यूज करनी है। जैसे हम इकोनॉमी में 2 टाइप्स की टेक्निक्स यूज करते हैं बेटा, जनरली 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। एक होता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी इन विच जनरली द लेबर्स आर यूज, जिसमें हम सिर्फ लेबर्स को यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो हमारा रहता है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। व्हाट डज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मीन? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी मीन्स टू यूज द capitals only for the production of goods and services. Capitals मतलब to use the machines, इसमें हम ज्यादा यूज क्या करते हैं, मशीन्स को यूज करते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। लुक बेटा, जब भी हम बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बात करें कि हमारी पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी फॉर एग्जाम्पल व्हाट टू प्रोड्यूस की, वो सॉल्व हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, तो हमने वो सॉल्व कर ली। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी फॉर whom टू प्रोड्यूस में क्या होता है बेटा, आपको मार्केट देखना होता है कि मैं जो चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं इसे खरीदेगा कौन। जो मैं चीज प्रोड्यूस करूंगा क्या ये रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए मैं बना रहा हूं,
क्या ये मैं पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बना रहा हूं? तो यहां पे आपको डिसाइड करना होता है वेदर एम आई प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर द रिचर पर्संस ओनली और एम आई प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ द फैमिली ऑल्सो, ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब यह है बेटा कि आप किस वाले सेक्शन, जो हमारी सोसाइटी के सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शन के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। सो दीज आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी। ठीक है, इनको थोड़ा सा अब डेप्थ में देखते हैं और इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। तो जब भी हम थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी की बात जो हमने अभी देखी, ठीक है, बात की, हमने डिस्कस करा, तो पहला हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट्स वाई कि यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन मैंने इसकी दी हुई है, तो इसमें आपने देखा होगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब इसमें मैंने दो चीजें दिखाई, इधर कार और केक। क्योंकि आप पैसे, फॉर एग्जांपल यहां पे पैसे को रिसोर्स लो, आपके पास पैसा है, आप उसे एजुकेशन पे खर्च कर सकते हो, आप उसे किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आप उसे कार प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, केक प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो, बाकी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। सो यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्नोलॉजीज को मैं यूज कर रहा हूं। इधर यहां पे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या मैं क्या करता हूं, लेबर्स को यूज करूं या मैं अपनी मशीन्स को क्या यूज करूं वो चीज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। उसके साथ साथ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए मैं बना रहा हूं, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो किसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूं। अब थोड़ा सा डेप्थ में इसको देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, जैसे आपको पता होगा कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर लिमिटेड इन नेचर, हर कोई चीज आप बना नहीं सकते, तो आपको चूज करना पड़ता है कि मैं वो कौन सी चीज बनाऊं जिससे ज्यादा मुझे फायदा मिले, उसे हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम। विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज टू चूज अमंग द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड्स सिलेक्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। जैसे इसमें हमने जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, इसका मतलब है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ही यही है, या व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो है वो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर सिक्योर इन नेचर, सो वी कांट प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग। हर कोई वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती आपकी विद लिमिटेड रिसोर्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है, हम क्या सिलेक्ट करना पड़ता है हमें कि कौन से गुड को मुझे प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, फॉर एग्जांपल अ फार्मर हैज टू मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट क्रॉप्स, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि एक फार्मर है, उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ही कैन प्रोड्यूस व्हीट ऑन इट, ही कैन प्रोड्यूस मेज ऑन इट, ही कैन प्रोड्यूस सीरियल्स ऑन इट एंड अदर थिंग्स ऑन इट। ठीक है, बट वो बेस्ट यूज करेगा इस रिसोर्स का, और उस बेस्ट रिसोर्स का जो प्रॉब्लम आती है उसी प्रॉब्लम हमको क्या हम कहते हैं, क्या व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम हम कहते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी देखा कि हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कौन सी मशीनरी यूज कर रहा हूं मैं। सो आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, जब भी आप डिसाइड करते हो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या अराइजेस, कौन सी प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस की मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेज अराइव्स, इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग ए टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको अभी बोला इसमें क्या होता है कि इस वाली प्रॉब्लम क्या इन्वॉल्व, ये क्या इन्वॉल्व करती है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज करोगे, इधर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स आप यूज करोगे। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डिसाइड द टेक्निक बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, साइज ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द लोकेशन, बजट। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से। क्यों, देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक पर्सन है, अगर उसका छोटा मोटा ही बिजनेस है,
ठीक है। एक टी जो है, जो होता है बाहर, जो वेंडर होता है ना, टी जो वेंडर्स होते हैं, एक समझ लो ऐसा किसी चाय वाला है कोई, वो चाय वाला जो है उसकी एक छोटी सी टपरी है, तो उस टपरी पे उसे आई डोंट थिंक कि मतलब उसे मशीन की जरूरत पड़ेगी, वो ज्यादा खर्चा करेगा उस पर, ठीक है। अब अगर उसका काम बहुत ज्यादा है तो वो उसी मार्केट साइज को देख के, जब उसको लगे कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर पाता, मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है, मैं डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो क्या कर सकता है, वो कॉफी मशीन रखेगा या टी मशीन वहां पे रखेगा। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकता है। बट अगर उसे लगता है कि नहीं, मैं खुद हाथ से कर रहा हूं सारा काम और फायदा अच्छा खासा हो रहा है, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही हमेशा यूज करेगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो हमने अभी पढ़ी, उसे हमने कहा था कि जो थर्ड प्रॉब्लम हमारी है बेटा, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जैसे हम फॉर हुम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं ना, मैंने आपको बोला कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो। किसके लिए प्रोड्यूस करने का मतलब यह है बेटा कि किसके लिए प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आप ये गुड बना रहे हो। जैसे हम रिचर सेक्शंस, कोई बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या बना रही है, गुड्स बना रही है। जैसे आप एप्पल आईफोन, जो एप्पल फोन है आपके, उनकी एग्जाम्पल ले लो। अब वो जो गुड्स बनाते हैं ना, वो किसके लिए बनाते हैं, रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाते हैं। कोई एक ऐसी भी कंपनी है जो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या बना रही है, गुड्स बना रही है। सो थर्ड प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम है, द लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। किन के लिए प्रोड्यूस करोगे। एज एन इकोनॉमी कैन नॉट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स या नीड्स और वांट्स ऑफ द सोसाइटी। हर कोई वांट हम क्या नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से होता है क्या है, सिंपली पुट इन्वॉल्व डिसाइडिंग हु शुड गेट हाउ मच ऑफ गुड्स। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस वो प्रॉब्लम है जिसमें हम देखते हैं कि कौन से सेक्शन को कितना हमारा हिस्सा मिलेगा, हाँ, कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारे में से मिलेंगे। इट मींस कि जो मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, इन्हें कौन अफोर्ड कर सकता है, इन्हें कौन यूज कर सकता है, वो हम कहां पढ़ते हैं, वो हम अपनी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी में पढ़ते हैं। सो हाउएवर अगर हम बात करें, ठीक है, another form, जैसे हमने यहां पे पढ़ा, produce a commodity and serve, simply put it involves deciding who should get how much of the goods and services, how much production should be done for the poor and how much for the रिचर। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि कितना मुझे प्रोड्यूस करना है एक रिचर पर्सन ऑफ द सोसाइटी के लिए और कितना मुझे प्रोड्यूस करना है फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, कि कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम हमें क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न कि इन सारी सेंट्रल प्रॉब्लम, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स में क्या, इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, ठीक है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली वी आर हियर टू आंसर दैट, ठीक है। और एक कमेंट जो मुझे कल दिखी कि जिसमें एक बच्चे ने पूछा था, आई डोंट नो हिज नेम एक्चुअली और हर नेम, उसने ये पूछा था कि फैक्ट्स पे मुझे पढ़ना है या क्या चीजें पढ़नी है। लुक बेटा, प्रॉब्लम इज कि किसी को भी पता नहीं है कि जेकेएसएसबी कहां से क्वेश्चन पूछेगा एंड नोबडी नोज कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे। सो यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द थिंग्स अलोंग, ठीक है। हर कोई चीज आपको जो है एक साथ प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो डोंट बॉदर कि मुझे फैक्ट्स, हर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है एंड कंसेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। और मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक कि कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको वो जो है लाइफ टाइम हेल्प करते हैं। आपको दोबारा, अगर इकोनॉमी की ही एग्जांपल लूं फॉर एग्जांपल, तो आपको इकोनॉमी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी एंड दैट्स इट, ठीक है। और दूसरी चीज, मोर इंपॉर्टेंट चीज की केस वाला एक्चुअली इज गोइंग टू कंडक्ट ना ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट्स हैं, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कंडक्ट करवाएं। सो काइंडली टेल अस इन कमेंट्स कि आप कहाँ कौन कौन से एरिया से हो, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ना जोनल वाइज, हम जोन्स में करें, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ऐसी जो डिफरेंट जोन्स हैं हमारे। तो काइंडली जो इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, केएस वाला की टेलीग्राम चैनल है, काइंडली वहाँ पे जाके अपना जो है ना
आप अपना जो है इंटरेस्ट दीजिएगा हमें, सो दैट वी कैन अरेंज दैट ऑल्सो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड प्रिपेयर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।